खुल जा सिमसिम। दोस्तों हम लोगों ने ये क्यों किया, खुल जा सिमसिम बोला और दरवाज़ा खुल गया। आपने भी शायद सुना होगा खुल जा सिमसिम के बारे में। एक्चुअली इट्स अ मैजिकल वर्ड। आप जब खुल जा सिमसिम बोलते हो तो दरवाज़ा अपने आप ओपन हो जाता है। क्या रियल लाइफ में ऐसे कोई वर्ड्स होते हैं, आप कुछ बोलो और कोई चीज़ हो जाए? खुल जा सिमसिम हमें एक स्पेसिफिक जगह पे बोलना होता है, एक सही तरीके से और एक सही जगह पे बोलना होता है, एक सही टोन के साथ। ये बहुत रेयर स्किल है जो बहुत कम लोगों के पास होती है, सही इंसान से सही बात करना और सही जगह पे बोलना। आर यू लुकिंग टू लर्न दिस? एक्चुअली then I am going to teach you today. So here I am with the book summary of exactly what to say. Let's go. Welcome to my YouTube channel. हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कुछ अमेजिंग मैजिक वर्ड्स फ्रॉम द बुक एग्जैक्टली व्हाट टू से, विच इज़ रिटन बाय फिल एम जॉन्स। ओके, ये जो मैजिकल वर्ड्स हैं उसे हम यूज़ कर सकते हैं लोगों को कन्विंस करने के लिए, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उन्हें परसुएट करने के लिए। सो द फर्स्ट सेट ऑफ मैजिक वर्ड इज आई एम नॉट श्योर इट्स फॉर यू बट वेल, आप इस मैजिक वर्ड को बहुत सी जगहों पे यूज़ कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, सोचो मेरा एक दोस्त है जो कभी क्रिकेट खेलने मेरे साथ नहीं आता है। आज एक दिन पहले मैं उसके पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ, हे आई एम नॉट श्योर इट्स फॉर यू, मुझे नहीं पता ये तुम्हारे लिए है कि नहीं, लेकिन बट कल सुबह हम क्रिकेट खेलने जाने वाले हैं, हम सारे दोस्त साथ रहने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। सो क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन होना चाहोगे? नाउ जब हम इस ट्रिक का यूज़ करते हैं तो वहाँ सामने वाले के माइंड में बहुत सी, आप सामने वाले को ये मैजिकल वर्ड बोलते हो तो उसके माइंड में बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे ही हम ये बोलते हैं आई एम नॉट श्योर इट्स फॉर यू, तो उसका माइंड एक्टिवेट हो जाता है। व्हाट्स दैट? उसका माइंड क्यूरियस हो जाता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे लिए नहीं है। देन हम उसे बोलते हैं कि हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और बहुत मज़ा आने वाला है, तो सामने वाले के माइंड में ऐसे आए, उसके माइंड में ऐसा आएगा कि वेल मज़ा तो मुझे भी करना है, लाइफ का एंजॉय तो मुझे भी करना है, तो वो ज़्यादा जल्दी आपसे कन्विंस हो जाएगा। सो फर्स्ट मैजिक वर्ड इज आई एम नॉट श्योर इट्स फॉर यू बट, फिर आपको जो भी बोलना है सामने वालों को जिस चीज़ के लिए भी कन्विंस करना है उसके बेनिफिट्स बताएंगे। आई एम श्योर इट विल वर्क। द सेकंड सेट ऑफ मैजिक वर्ड इज हाउ वुड यू फील। नाउ हम सबको पता है, हम सबके इमोशंस सेम होते हैं। कोई रोता है अगर कोई एक बंदा भी रोता है तो उसे बैड फील हो रहा है, अगर कोई और रोता है तो वो तभी रोता है जब उसे बुरा लगता है। ठीक है, सो इमोशंस आर सेम। वेल वी कैन यूज इट। सो हाउ वुड यू फील, हम सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं बाय सेइंग हाउ वुड यू फील, आपको कैसा लगेगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई आपको कैसा लगेगा जब आप एक स्टेज के ऊपर चढ़ रहे हैं, आपको एक ट्रॉफी दी जा रही है और सामने आपके फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं और वो लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, आपको कैसा लगेगा? क्या तुम इसके लिए हार्डवर्क करना नहीं चाहोगे? क्या तुम इसके लिए कुछ अचीव करना नहीं चाहोगे? सामने वाला इमोशनली मोटिवेट हो जाए टू वर्क। सो दिस वाज द सेकंड मैजिक वर्ड। Go. Hey, so third set of magic word is open-minded. Well, open-minded. We can ask someone. हम किसी से भी पूछ सकते हैं कि are you open-minded person? It's definitely sure. 1000 में से करीब 900 लोग आपको यही बोलेंगे आई एम एन ओपन-माइंडेड पर्सन, मैं एक ओपन-माइंडेड पर्सन हूँ। सो वी कैन यूज इट। फॉर एन एग्जाम्पल, सोचिए मैं एक बॉस हूँ, मेरे नीचे 2-3 लोग एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं, मुझे उन्हें फीडबैक देना है। सो व्हाट कैन आई से, मैं उनसे बोल सकता हूँ, हे दोस्त, क्या आप एक ओपन माइंडेड पर्सन हो? वो हमेशा बोलेगा यस। वेल दोस्त, मैं तुम्हें एक फीडबैक देना चाहता हूँ, तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन
तुम अगर ये टास्क करोगे तो तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, सो तुम एक ओपन माइंडेड पर्सन हो, इसलिए मैं तुम्हें ये फीडबैक दे रहा हूँ एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि तुम इसके ऊपर वर्क करो। सो दिस वे सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा कि मैंने कुछ गलत किया है और वो आपकी बात को एक्सेप्ट जल्दी कर लेगा। सो वी कैन ऑल्सो यूज सिंपल स्वैप। व्हाट इज सिंपल स्वैप? सिंपल स्वैप का मतलब यही है कि किसी भी सेंटेंस को डिफरेंट तरीके से बोलना। आप कैसे बोलते हो वही डिफाइन करेगा कि सामने वाला कन्विंस होगा या नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, समझिए मैं एक सेमिनार दे रहा हूँ, सेमिनार में हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ और हमने सेमिनार का पूरा टास्क खत्म कर लिया। अब आता है क्वेश्चन राउंड। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, नाउ डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? ओके, और कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखेंगे, वो सोचेंगे अरे कोई क्वेश्चन है या नहीं है। वेल इसकी जगह पे मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, इसे स्वैप कर सकता हूँ बाय हे नाउ क्वेश्चन राउंड, व्हाट आर द क्वेश्चंस? ओके, सो डायरेक्टली मैं पूछ रहा हूँ। वो ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पास क्वेश्चन है या नहीं है, वो डायरेक्टली यही सोचेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है वो मुझे बोलना है। दोस्तों, ऑथर ने एक बहुत अच्छी स्टोरी दी है बुक के अंदर। सो आई वुड लाइक टू टेल यू। वेल, कुछ दोस्त होते हैं जो पहाड़ी पर जाते हैं, ठीक है, और वहाँ से वो देखते हैं खाई है, खाई के नीचे पानी है, नदी का पानी है, ठीक है, लेकिन सबको डर रहता है यार पहले कौन कूदेगा, अगर कुछ हो गया, अंदर कुछ होगा तो क्या करेंगे, कुछ हो गया तो सबको डर रहता है। उसी में से एक ब्रेव पर्सन बाहर आता है, वो सबसे पहले छलांग लगाता है, वो अंदर जाता है, थोड़ी देर के लिए सब देखते हैं अरे कहाँ गया भाई, फिर थोड़ी देर में वो बाहर आता है पानी से और दोस्तों की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। इट्स अ पॉजिटिव थिंग। ओके, सो सबको ऐसा फील होता है कि नहीं भाई इसको कुछ नहीं हुआ, मतलब मुझे भी कुछ नहीं होगा। तो एक एक करके सब छलांग लगाना शुरू करते हैं और गैस व्हाट, उस दिन सबने बहुत मजा किया। नाउ हमारे लिए इसमें लर्निंग क्या है? एक्चुअली हमें इसमें सीखने को मिलता है कि वी फॉलो मोस्ट ऑफ द पीपल। हम ज़्यादातर लोगों को फॉलो करते हैं, वो जो करते हैं वही करते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के हम सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मैजिकल वर्ड इज व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल डू। तो हम किसी बच्चे को कन्विंस कर सकते हैं बाय सेइंग, दोस्त तुम्हें पता है तुम्हारी एज पे ज़्यादातर बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं और अपनी ड्रीम कॉलेज में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, अच्छे ग्रेड्स लाते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं। सो बच्चे के अंदर भी एक इंस्पिरेशन आएगा कि अगर ज़्यादातर लोग कर रहे हैं ठीक ही होगा भाई, गलत थोड़ी है। ओके, सो नेक्स्ट मैजिकल वर्ड इज जस्ट इमेजिन। हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी। फॉर एन एग्जाम्पल, समझिए आपने एक बार डिसाइड किया कि जिम जाना है, तो पहले आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होगी कि मैं जिम जाऊँगा, एक्सरसाइज करूँगा, मैं मसल बिल्डअप करूँगा, अपने आप को हेल्दी रखूँगा। पहले ये इमेज आएगा, उसके बाद आप एक्शन करेंगे, ठीक है। आप अगर कोई भी गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो आप पहले सोचोगे कि उसका लुक कैसा होगा, मैं कैसे चलाऊँगा, उसके बाद मॉडल कैसा होगा। तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट हमारे माइंड के अंदर होता है, कहीं और नहीं। सो वी कैन यूज इट बाय सेइंग जस्ट इमेजिन। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अपने दोस्त से को मोटिवेट करने के लिए बोल सकता हूँ, जस्ट इमेजिन अगर आने वाले 6 महीने तक आप लगातार 1 घंटे तक जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, जस्ट इमेजिन क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके अंदर। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन आने वाले 6 महीने तक अगर आप कोई भी हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 बुक पढ़ते हो, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके अंदर। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। सो next is there are 2 type of people. This is a good magic word. There are 2 type of people. हम इसका फायदा उठा सकते हैं बाय कंपैरिजन। वी ऑल डू कंपैरिजन। सो हम अपने दोस्त के साथ कंपैरिजन करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ कंपैरिजन करते हैं। सो आई कैन से दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक जो सुबह सुबह अलार्म बजता है
अलार्म को बंद करके सो जाते हैं, मस्त नींद देते हैं, मीठी नींद होती है। उसके बाद दूसरे एक तरीके के इंसान होते हैं जो जैसे ही अलार्म बजते हैं तो तुरंत खड़े हो जाते हैं, दौड़ने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जर्नल लिखते हैं, अफर्मेशंस पढ़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक, इन दोनों में से किसके सपने जल्दी पूरे होंगे? कौन ज़्यादा हेल्दी लाइफ जीता होगा? कौन ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा अपनी खुद की लाइफ से? So, by saying this, so many motivational speaker use this sentence. There are two kind of people. तो जब आप ये सेंटेंस बोलते हो, there are two kind of people, सामने वाले के माइंड में तुरंत ही एक मतलब वो एक्टिवेट हो जाता है। वो सोचता है कल दो तरीके के लोग हैं, लेकिन उसमें से मैं कौन सा हूँ, इन दोनों में से मैं कौन सा हूँ? डेफिनेटली वो अच्छा वाला ही चूज करेगा और यहीं पे आप सामने वाले को परस्यूएट कर सकते हैं, उसे कन्विंस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ मैजिक वर्ड, इट इज द ऑप्शंस। ओके, हम सामने वाले को 2-3 ऑप्शंस दिखा सकते हैं जिससे उसके लिए भी इजी हो जाए कुछ भी एक चूज करना। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉई है या फिर मेरा एक दोस्त है, मैं उससे उसके साथ बातचीत कर रहा हूँ। जस्ट लिसन, हे तुम्हारे पास ना 3 ऑप्शन है। पहला तो ये है कि तुम अभी जो अपनी जॉब कर रहे हो वो करते रहो, शायद 5 साल 6 साल के बाद तुम्हें कुछ प्रमोशन मिलेगा और तुम्हारी सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ेगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम ना अपनी जॉब को अपग्रेड कर सकते हो, किसी और कंपनी में ढूंढ सकते हो, शायद तुम्हें अच्छी पोजीशन मिल जाए, अच्छी सैलरी मिल जाए। तीसरा ऑप्शन ये है कि तुम्हारे पास जो अभी आइडिया है, जो बिजनेस आइडिया है, तुम उसके ऊपर काम कर सकते हो। शायद आने वाले 3 या 4 साल तक तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन सोचो उसके बाद क्या? उसके बाद तुमने पूरा सिस्टम डेवलप कर दिया, तुम बैठे रहोगे, पूरा सिस्टम काम करेगा, पैसा आता रहेगा, यू विल हैव मोर टाइम। सो यू हैव 3 ऑप्शंस, विच वन विल यू चूज? लास्ट में ये जरूर पूछिए कि इसमें से आप कौन सा चूज करोगे, ठीक है? फिर हम कई बार सेल्स में भी कन्विंस कर सकते हैं लोगों को। फॉर एन एग्जाम्पल समझिए कोई बहुत बड़े पोजीशन वाले इंसान आए हैं मेरे पास, उन्हें मोबाइल खरीदना है, तो मैं उनसे बोल सकता हूँ, हे तुम्हारे पास ना 2 चॉइसेस हैं, तुम बहुत बड़ी पोजीशन पे काम करते हो, तुम एक एंड्रॉयड मोबाइल ले सकते हो और तुम एक iOS मोबाइल ले सकते हो। वेल, हम सबको पता है सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी iOS मोबाइल में होती है, ओके? और तुम एक बड़ी पोजीशन पे काम करते हो, तुम्हारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच वन विल यू चूज? नाउ अभी इसमें क्या किया कि मैंने 2 ऑप्शंस दिए, एक्चुअली मैंने 2 ऑप्शंस दिए, लेकिन मैं जो उससे करवाना चाहता हूँ, मैंने उससे एक पैकेजिंग करके, एक थोड़ा जेली की तरह बोल के उसे समझाया, तो वो वही चूज़ करेगा जो मैं उससे चूज़ करवाना चाहता हूँ। सो दिस वॉज द 8 मैजिकल वर्ड्स। एक्चुअली बुक के अंदर दोस्त 22 मैजिकल वर्ड्स है, मैं एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। वेल, लेकिन मैं ऐसी ही एक और पार्ट बनाना चाहता हूँ। नेक्स्ट संडे को आपके पास ऐसा ही वीडियो आएगा, ओके, फॉर द रिमेनिंग मैजिकल वर्ड्स। और अभी के लिए मैं बस आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन दी सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स। मैं हर संडे को एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक लूँगा और इसके ऊपर कुछ ना कुछ वीडियो बनाऊँगा। लेकिन एक्चुअली सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता क्या है? लेट मी टेल यू अ स्टोरी। एक बार क्या था कि एक भिखारी था, वो पिछले 20 साल से एक ही जगह पे बैठे भीख मांगता। एक दिन उसका ध्यान मर गया, इज नो मोर। वेल, सभी लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने सोचा यार क्या करना है, 20 साल से यहीं पे बैठा बैठा भीख मांग रहा था, आज अचानक से मर गया, क्या करें? कुछ ने बोला स्मशान ले जाते, एक ने सजेस्ट किया अरे भाई 20 साल से यहीं पे बैठा था, एक काम करो इसी को यहीं पे गाड़ देते। सब एग्री हो गए, सबने खड्डा खोदना चालू किया, खड्डा खोदते गए। आपको पता है क्या हुआ? वो जहाँ पे बैठता था उसी के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना है दोस्त। वो एक ऐसे खजाने पे बैठा बैठा 20 साल से भीख मांग रहा था। अगर उसे वो खजाना पहले मिल जाता, वो पहले खुदाई कर लेता, तो उसके आने वाले 20 पीढ़ियों को
कभी देखना नहीं पड़ता। दोस्त, ऐसा ही खजाना आपके अंदर भी है। मेरे हिसाब से कोई IIM या IIT आपको नहीं बनाता, लेकिन आपके अंदर छुपा हुआ खजाना आपको बनाता है, वो आप सबके अंदर है। और ऐसी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ हेल्प बुक होती है, वो आपके अंदर के छुपे हुए खजाने को बाहर लाती है। मैंने ये मोटिव लिया है कि मैं इस खजाने को निकालने के लिए आपकी मदद करूँगा। सो थैंक यू सो मच।